हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दमदार इंडियन। तो आज हम जिस नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं वह है चोला एम्पायर का टॉपिक। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह टॉपिक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप तो जानते ही हैं कि चोला एम्पायर जो साउथ इंडियन की डायनेस्टीज़ थी उनमें से कहीं न कहीं विजयनगर एम्पायर के बाद बहुत बड़ी डायनेस्टी माना जाती है। तो आइए हम इस पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करते हैं। और गाइस, भले आपको ये वीडियो अच्छा ना लगे लेकिन अगर मैं इसकी पीडीएफ अपलोड करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो प्लीज़ उसको तो ज़रूर देख लीजिएगा इसमें, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट है ना कि जो बुक में नहीं है। ये मैंने कहीं न कहीं ऑनलाइन साइट से प्रीवियस ईयर पेपर से निकाला है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चोला राजवंश के शासन को दक्षिण भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। और चोला जो चोल राजा थे वो क्या थे, वो पल्लवों के सामंत थे। इनमें जैसे विजयालय चोल, वो पल्लवों के यहाँ सामंत थे। फिर विजयालय ने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला फैक्ट कि चोलों की प्रारंभिक राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो विजयालय चोल से बस 2 से 3 ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने 9th सेंचुरी में चोल साम्राज्य की नींव रखी और राजधानी में तंजावुर को बनाई और नरकेसरी की उपाधि धारण की। आइए हम एक और राजा राजराज प्रथम की बात करते हैं। अभी आपने जो पोन्नई सेल्वन मूवी देखी होती, ये इन्हीं के कैरेक्टर पर आधारित है। तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एक बार इन पर चर्चा करते हैं। तो राजराज वन, इन्होंने मालदीव पर अपनी शक्तिशाली नौसेना की सहायता से विजय प्राप्त की। ये प्रथम चोल शासक थे जिन्होंने भूमि की माप करवाई थी। इनके समय में चोल साम्राज्य का विस्तार उत्तर में कलिंग से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक फैला था। और इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। गाइस, ये फैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट चोल रूलर राजेंद्र फर्स्ट की बात करते हैं, जो राजराज फर्स्ट के पुत्र थे या उत्तराधिकारी थे। तो इन्हें दक्षिण भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। इन्हें पंडित चोल भी कहा जाता है। चोल वंश इन्हीं के शासनकाल में अपने चरम में था। इन्होंने पूरी श्रीलंका को जीत लिया था। इन्होंने उत्तर की ओर गंगा नदी तक पहुंचने और विदेशों में मालदीव और श्रीलंका के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया। गाइस, एक फैक्ट ध्यान में रखिएगा कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया पर आक्रमण करने वाला प्रथम राजा कौन था। तो आप उसका आंसर राजेंद्र फर्स्ट करेंगे, ठीक है। और इन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की और गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की। इन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम में एक शिव मंदिर को भी बनाया था और गंगई कोंड चोलपुरम को चोल वंश की नवीन राजधानी बनाया। इन्हें लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता भी कहा जाता है। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र थर्ड था। गाइस, ये भी फैक्ट पूछता है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राजेंद्र थर्ड था। अब गाइस, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो आपको डायरेक्ट बुक में नहीं मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर में ही मिलेंगे। तो प्लीज़ गाइस, अदर फैक्ट वाले इस सब टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा, और ना हो तो इसकी पीडीएफ तो जरूर पढ़िएगा ध्यान से। तो चोल सिक्कों पर अंकित चित्र, ये पूछता है कि चोल सिक्कों पर कौन कौन से चित्र अंकित थे। तो आप इसमें ना 3 आंसर करेंगे। ये फिश था, धनुष और टाइगर, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि गजनवी ने सोमनाथ अभियान के जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था तो उस समय चोलों का राजा कौन था। तो राजेंद्र चोल प्रथम था। अप्रोक्स 1025 एडी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था अप्रोक्स। चोल शासक सामान्यतः शिव के उपासक थे। चोल शासक द्वारा बनवाए गए मंदिर बृहदेश्वर, कोरंगनाथ, ऐरावतेश्वर मंदिर थे। गाइस, ये फैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चोल शासकों द्वारा कौन कौन से मंदिर बनवाए गए। तो आप एक बार और याद रखिए, बृहदेश्वर, कोरंगनाथ, ऐरावतेश्वर मंदिर, ठीक है। और एक फैक्ट और पूछता है कि अभी जो हैदराबाद में इनकी रामानुज रामानुज की
अ, रामानुज की। तो अभी गाइस जो आपके रामानुज का स्टैचू बनाया गया है हैदराबाद में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा चोल शासक था जो जिसने रामानुज को अपने राज्य से बेदखल कर दिया गया, तो वो कुलो तुंगा फर्स्ट था। और एक ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है कि चोल गंगम कृत्रिम झील का निर्माण किसने करवाया था, तो राजेंद्र फर्स्ट ने करवाया था। आ जाइए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेट्टी नाम का कर किस डायनेस्टी द्वारा लगाया जाता था, तो वो कौन सी थी, चोल डायनेस्टी थी। और ये फोर्सफुली टैक्स था कि जो मतलब वहाँ की जनता को, लोगों को देना ही पड़ता था। एक कनिका दान भी एक टैक्स था जो भूमि कर था, लेकिन ये लिबरल रूप में उगाया जाता था, जबकि विट्टी एक फोर्सफुली टैक्स था। गाइस ये तो फैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंगोल का संबंध किस राजवंश से, सिंगोल का संबंध चोल राजवंश से, क्योंकि अभी जो न्यू पार्लियामेंट है उसमें सिंगोल को रखा गया है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सिंगोल का संबंध किस राजवंश से है। ठीक है। और एक फैक्ट ये भी गैस इंपॉर्टेंट है कि चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था, तो कावेरी पट्टनम। प्लीज याद रखिएगा, कावेरी पट्टनम। और व्यापारिक संघ उस टाइम के दो थे, एक तो मणिग्रामम था और नाना देशी था। अब गाइस एक नए टॉपिक पे बात करते हैं, शासन प्रबंध, जो चोल साम्राज्य के अंतर्गत ही आता है। तो इनका शासन प्रबंध कैसा था, तो देखिए जो इनका साम्राज्य था वो वो कुछ कुछ छोटी छोटी यूनिटों में डिवाइड था। जैसे सबसे बड़ी यूनिट इनकी थी क्या, प्रांत, जिसे मंडलम भी कहते थे। फिर उसके नीचे वलनाडु आते थे या कोट्टम। फिर उसके नीचे जिला, जिसे नाडु बोलते थे। इसके नीचे कुर्रम, जो गांवों का समूह था। और इसके नीचे ग्राम। और चोल शासन की जो उल्लेखनीय विशेषता उनका ग्रामीण सुशासन ही था। तो ग्रामों में दो प्रकार की संस्था थी, एक थी उर। गैस ये फैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट, उर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप जरूर याद रखिएगा। यह सामान्यतः गांवों में कार्यरत संस्था थी। उर की बैठक में सभी ग्राम निवासी भाग लेते थे। और सभा या महासभा, यह अग्रहार ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों में होती थी। इनके सदस्यों को पेरू मक्कल कहा जाता था। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।